हाय एवरीवन, ईशान एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम 20 नवंबर के टॉप 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किस राज्य के हाई कोर्ट ने कुत्ते के काटने पर पीड़ितों को मुआवजा देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने कुत्ते के काटने पर मुआवजा देने की घोषणा की है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को कोई आवारा कुत्ता काट लेता है तो ऐसी स्थिति में पीड़ितों को प्रत्येक दांत के अनुसार याद रखिएगा 10,000 रुपया न्यूनतम, यानी कि कम से कम 10,000 रुपया दिया जाएगा। यदि कुत्ता व्यक्ति के मांस नोच लेता है तो प्रति 0.2 सेंटीमीटर घाव के हिसाब से 20,000 रुपया दिया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है लता मंगेशकर पुरस्कार। तो इस वर्ष का मिला है सुरेश ईश्वर वाडकर को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो पार्श्व गायक और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं सुरेश वाडकर। इन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2023 के प्रतिष्ठित गण सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इसकी घोषणा महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा की गई है। वर्तमान में महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री हैं सुधीर मुंगतीवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर है शीतल महाजन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो भारतीय स्काई डाइवर शीत महाजन ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई। ऐसा करने वाली वह पहली महिला बन गई है। 2021 में शीतल महाजन को चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में एयरगन समर्पण अभियान को मलेशिया में यूनेस्को सम्मान दिया गया। इसका संबंध किस राज्य से है? तो एयरगन समर्पण अभियान का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के मंत्री मामा नातुंग के नेतृत्व में एयर समर्पण अभियान की सफलता की कहानी को मलेशिया में आयोजित बायोस्फीयर रिजर्व पर यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया गया? तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया था 17 नवंबर को। भारत में मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 19वां कलाकार पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है अपोलिनारिस डिसूजा। इन्हें 19वां कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो 19वां कलाकार पुरस्कार 2023 अपोलिनारिस डिसूजा को दिया गया है, जो कि एक प्रमुख कोंकणी गायक, गीतकार और संगीतकार हैं। मंगलुरु के मांड शोभन के सहयोग से कुंडापुरा के कारवाल्हो परिवार के द्वारा प्रतिष्ठित कलाकार पुरस्कार का आयोजन किया जाता है। कलाकार पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। यह वार्षिक पुरस्कार कर्नाटक के व्यक्तियों को संगीत, नृत्य, लोकगीत और सिनेमा सहित कोंकणी संस्कृति से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उच्च न्यायालय के कितने मुख्य न्यायाधीशों को केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है? तो इसका आंसर है 3 न्यायाधीशों को। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के 3 मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है। तो ये 3 न्यायाधीश हैं। फर्स्ट में है दिल्ली उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, राजस्थान उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी और गुवाहाटी के चीफ जस्टिस संदीप मेहता। इन तीनों को अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा
सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जजों की संख्या है 34। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है केरल। लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्च में केरल राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में केरल की बात करें तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। राज्यपाल हैं वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक बने हैं रोहित ऋषि। इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो रोहित ऋषि को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में और इसका मुख्यालय पुणे में है। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। भगवान बिरसा मुंडा एक महान देशभक्त थे, इसलिए इनके जन्मदिन को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा की बात करें तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी जिला के उल्हातू गांव में हुआ था, जो कि झारखंड राज्य में है। बिरसा मुंडा जी को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी महानायक थे। इनकी मृत्यु मात्र 25 वर्ष की आयु में हुई थी 9 जून 1900 ईस्वी को। रांची की जेल में इनकी मृत्यु हुई थी हैजा नामक बीमारी से। परंतु कहा जाता है कि बिरसा मुंडा पर इस बीमारी के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दिए थे। तो फ्रेंड, यह थी हमारी 20 नवंबर के टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।